अस्सलाम वालेकुम शहबाज इस्लामिक स्पीचेस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज के दौर में कोई ना कोई किसी न किसी का फ़ैन है। कोई रणबीर का है तो कोई शाहिद का। अस्तगफिरुल्लाह और इन्हीं को देखकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए ज़िंदगी जीने का बेहतर नमूना है, इन्हें देखकर ज़िंदगी बसर करो। जबकि लोगों ने अपना एक्टर्स को ज़िंदगी आइडियल मान लिया है और इन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज मैं आपको टॉप 3 ऐसे अल्लाह के नेक आशिक, अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर बताऊंगा, जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप वीडियो को लाइक किए बगैर और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख के बगैर नहीं जा सकेंगे। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को नंबर 1, जब मक्का के लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफनाया देते थे, उस वक्त अल्लाह ने अपना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा से इस तरीके से लोगों को प्यार करना सिखाया कि बेटियों से किस तरीके से प्यार करते हैं। तो ये देखकर मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए। जब आप ताइफ के लोगों को एक खुदा का बताने के लिए गए और इस्लाम को फैलाने के लिए गए और बताने गए कि मैं अल्लाह का भेजा गया एक रसूल हूँ, तो ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मारे और आपका दांत मुबारक शहीद कर दिया। नंबर 2, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे शहर के लोग आपके दुश्मन बन गए। जिस वक्त आपने बताया कि सिर्फ एक खुदा है, उसकी इबादत किया करो। आप किसकी इबादत करते हो? ये बूत जो आपको कुछ दे नहीं सकते, ना नफ़ा नुकसान की कोई मालिक ही नहीं है। मालिक तो सिर्फ वो है जो आपको रोज़ी देता है, खाने को देता है, मशरिक़ से सूरज निकालता है और मगरिब में ग्रूब करता है। तुम किसकी इबादत करते हो? ये सवाल देखकर वो घबरा गए और नमरूद की अदालत में आपको पेश कर दिया। नमरूद ने भी यही कहा, मैं जिसे चाहता हूँ ज़िंदगी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो मेरा रब भी कर सकता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम इतने ही खुदा होने का दावा करते हो माज़अल्लाह, तो मशरिक़ से मेरा रब तो सूरज निकालता है और मगरिब में ग्रूब कर देता है। अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से सूरज निकालो और मशरिक़ में ग्रूब करके दिखाओ। तो ये सवाल सुनकर नमरूद घबरा उठा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का हुक्म दे दिया गया, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने लगे तो हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे, अगर आप कहो तो मैं इस आग को बुझा सकता हूँ। इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कहा, अगर आप हुक्म दो तो मैं इस आग को ठंडा कर सकता हूँ, बारिश कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह को दोस्त मानता और उसी पर मेरा ईमान है, वही मेरा दोस्त है। दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मदद की और उस आग को बुझा दिया, ठंडा कर दिया। नंबर 3, हज़रत इमाम हुसैन ने वो कर दिखाया दोस्तों जो कोई भी ना कर सका। हर पैगंबर की अपनी आजमाइश होती है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर तो नहीं थे, अल्लाह के वली थे, सैयद थे, रसूल खुदा के नवासे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दे दिया गया। उसके बाद यजीद नामुराद ने कहा कि मेरी बैत कर लो। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, मैं शराबी की बैत क्यों करूं, और आप मक्का छोड़कर चले गए। तो यजीद आपका दुश्मन बन गया और यजीद ने हुक्म दे दिया कि जो इमाम हुसैन का सर मेरे पास लाएगा, मैं उसको सोने से मालो माल कर दूँगा, माअज़ल्लाह। तो हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की और कभी भी शराबी की बैत ना की और आप मक्का छोड़कर चले गए। आप जैसे ही करबला में पहुँचे, यजीद का लश्कर आपके पास आ पहुँचा और हज़रत इमाम हुसैन का लश्कर सिर्फ 72 लोग थे और वो 1 लाख से भी ज़्यादा के अफराद थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया। और उनमें से एक शिमर कमीना था जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया। और हज़रत इमाम हुसैन शहीद होकर भी सूरत यासीन की तिलावत नेज़े पे करते रहे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और आप शहीद होकर भी जीत गए। आज तक हज़रत इमाम हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद कहलाया जाता है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंग पे जा रहे थे कि रास्ते में पानी ख़त्म हो गया। सभी मुसलमान कहने लगे, हजूर पानी ख़त्म हो गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र एक चर्च पर पड़ी। हज़रत अली वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और पादरी से कहने लगे, क्या आपके पास पानी मौजूद है? पादरी ने कहा, नहीं, इतना पानी मेरे पास नहीं है। हज़रत अली जैसे ही बाहर निकले, आपकी नज़र एक कोने में पड़ी। आपने सब मुसलमानों को कहा कि यहाँ पर खड्डा खोदो, इस खड्डे में से एक चश्मा जारी हो जाएगा। जैसे ही वो मुसलमान खड्डा खोदने लगे तो बीच में एक पत्थर रुकावट बन रहा था।
وہ پتھر کسی سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور اپنی استینیں سمیٹی اور اس پتھر کو 2 منٹ میں اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ منظر پادری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ کام ہو گیا تو پادری نے حضرت علی سے 3 سوال کیے۔ حضرت علی کو کہنے لگا کہ آپ فرشتے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ آپ پیغمبر ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں۔ پادری نے کہا کہ آپ نبی کے داماد ہو؟ حضرت علی نے کہا جی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں کا چشمہ اس وقت جاری ہوگا کیا کوئی فرشتہ یا پیغمبر کا کوئی داماد اس جگہ کو کھو دے گا۔ تو یہ بات سن کر وہ پادری کہنے لگا پلیز مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔